विदिशा के बड़े बाजार में आयोजित स्ट्रीट वेंडर कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शिवराज सिंह ने सबसे पहले योजना से लाभान्वित गन्ने का ठेला लगाने वाले व्यक्ति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से गन्ने की मशीन चलाई और जूस भी निकाला। कार्यक्रम में मौजूद अन्य स्ट्रीट वेंडरों से भी बातचीत कर उनका हाल जाना। शिवराज सिंह चौहान ने लाभान्वित स्ट्रीट वेंडरों के साथ जनसंवाद कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मैं आज पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी लेने स्वयं आया था। जो लोग रह गए हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें भी मैं स्वनिधि योजना का लाभ मिले। कैंसर रोगियों के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज आधा हो जाता है। विदिशा में भी कैंसर के मरीज आने लगे हैं, इसलिए हमने जिला चिकित्सालय में कैंसर की एक विशेष यूनिट शुरू की है, जहां लोगों को समय पर सही और उचित इलाज मिल सकेगा। मित्रों, मैं इसलिए आया था कि पीएम स्वनिधि एक ऐसी योजना है जो हमारे वो भाई बहन जो छोटे छोटे काम धंधे में कई वर्षों से लगे थे, हाथ ठेला पे रख के फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, गन्ने का जूस बेच रहे हैं, छोटी मोटी रेडीमेड की दुकान चला रहे हैं, कोई चूड़ी बेच रहे हैं। इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो पहले ऊंचे ब्याज की दरों पे कहीं से पैसा लेना पड़ता था और पूरी कमाई ब्याज चुकाने में चली जाती थी। लेकिन पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना ने इनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाई है। तो आज मैं देखना चाहता था कितने लोगों को लाभ मिला है और वास्तव में उनकी हालत बदली कि नहीं बदली। और इसलिए बड़े कार्यक्रम तो कई होते हैं, मैंने तय किया ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में हमारे सभी भाई बहन जो विशेषकर गरीब वर्ग से आते हैं उनसे मिलना, योजनाओं की हालत देखना और जो शेष बचे हैं उनको योजनाओं का लाभ दिलाना। हम एक लोक कल्याण शिविर और जून के महीने में लगाएंगे, तो इसमें वो पात्र लाभार्थी जो रह गए हैं अभी उनको भी लाभ दिलाने का प्रयत्न करेंगे, काम करेंगे ताकि उनकी जिंदगी बदले। लोगों की जिंदगी में अगर मुस्कुराहट ले के आ पाए तो अपनी जिंदगी सार्थक होगी और जनप्रतिनिधियों का यही काम है। इसलिए अपने सब भाई बहनों से मिलने आया, चर्चा बातचीत की, कई के चेहरों पर मुस्कुराहट है, खुशियां हैं, योजना का लाभ मिला है। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको अभी लाभ मिलना है तो उनको भी दिलाने की कोशिश करें। कैंसर के लेकर अपन एक बहुत ज्यादा संवेदनशील बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या कैंप में किस तरीके की तैयारी चल रही है अपनी? कई पेशेंट अभी यहाँ भी कैंसर के पेशेंट आ गए थे। कैंसर ऐसी बीमारी के सुनते ही है आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है। व्यक्ति की जिंदगी जाने का खतरा रहता है तो लोग परिवार भी पूरा टूट जाता है। कई मरीज मेरे पास आते थे जो कहते थे यहाँ नहीं, मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल में फ़ोन कर दो, टाइम दिलवा दो, और वहाँ महीनों लगते थे कई बार और आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी, ठहरने का खर्चा अलग लगता था। तब मेरे मन में ये आया भाव कि यहीं टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर आ जाए और बाद में उसकी इकाई आ जाए तो हमारे इन बहनों भाइयों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसलिए हमारे यहाँ कैंसर की स्क्रीनिंग का शिविर 6 और 7 जून को अपने विदिशा में मेडिकल कॉलेज में लग रहा है। मैं वहीं जा रहा हूँ व्यवस्थाएं देखने, और उस शिविर में हम आसपास के जो जिले हैं, रायसेन, सीहोर, देवास, विदिशा अपना जिला, वहाँ के सभी ऐसे भाई बहन, भगवान ना करे किसी को कैंसर निकले, लेकिन जरा भी आशंका हो तो बिल्कुल छुपाए ना, क्योंकि कैंसर है खतरनाक, लेकिन टाइम पे पता चल जाए तो पूरा इलाज होगा और जान बचेगी, जिंदगी बचेगी। इसलिए सब जगह मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि आप सूचना करें। तो ऐसे सस्पेक्टेड लोग जिनको संभावना हो सकती, भगवान करे ना हो, ऐसी माताएं बहनें भी जो कई बार संकोच में नहीं कहती ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं या यूट्रस में कैंसर के लक्षण हैं, तो वो सब यहाँ आए, उनकी जांच हो सके और जांच करके उनका कैसे इलाज हो सके उसकी हम व्यवस्था करें ताकि उनको बेहतर इलाज यहीं दे सकें और उनकी ज़िंदगी बचा सकें। मेरी कोशिश होगी कि उनकी टीम तो एक बार आके देख गई, 4 तारीख से ही आ जाइए।
बाकी सबको ट्रेनिंग देगी, जो आशा कार्यकर्ता, बाकी कार्यकर्ता, यहाँ के डॉक्टर्स, और फिर 6 तारीख को सवेरे 9 बजे ही स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी। भगवान करे ज़्यादा ना निकले, लेकिन निकले तो उनकी ज़िंदगी बचा पाएँ, उनका इलाज करा पाएँ, क्योंकि ऐसी सेवा ही तो भगवान की पूजा है।